बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स और बहुत सारी क्लासेस में आप लोगों से इंटरेक्शन के बाद मैंने कोशिश की चलो एक वीडियो आपके लिए बनाई जाए, आपको पॉजिटिव करने के लिए बनाई जाए। जनरली मैं ऐसी वीडियो अवॉइड करता हूं और मैं कोशिश करता हूं ज़्यादातर बच्चों को पढ़ाई की ही चीज़ें मैं डिलीवर कर पाऊँ, पढ़ाई की चीज़ें डिलीवर करूँ। तो चाहे मैराथन क्लास करने की बात हो, चाहे प्री लेवल की क्लास करने की बात हो, चाहे मेंस क्लास करने की बात हो, आप मेरे को वहाँ पर ज़्यादा पाओगे। नोटिफिकेशन, वैकेंसी, कट ऑफ, ये मैं थोड़ा कम ही वीडियो करता हूँ, ऐसे ही अवॉइड करता हूँ जनरली। पर हाँ, काफ़ी लोगों के मैंने देखा मैसेजेस इस तरीके से आ रहे कि सर क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हमें फीलिंग ख़राब आ रही है, सर अच्छा नहीं लग रहा है कि जितनी तैयारी करी थी जीए में, इंग्लिश में, रीजनिंग, मैथ में, किसी का जी अच्छा नहीं हुआ तो किसी का मैथ अच्छा नहीं हुआ, कि सर मज़ा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा, और लग रहा है पता नहीं होगा भी सिलेक्शन कि नहीं होगा। तो मैंने इसलिए बोर्ड पे लिख दिया कि भैया अब जाग जाओ, सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर आपके ये फीलिंग आनी शुरू हो गई ना, अपने अंदर डेवलप कर ली कि नहीं होगा नहीं होगा, तो वाकई में नहीं होगा भाई। क्योंकि जब तक आपको खुद से अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं आएगा ना, तब तक बात नहीं बनेगी। कितने भी टीचर बोलता रहे कि भाई आप पढ़ाई करिए हो जाएगा, लेकिन जब तक खुद यकीन नहीं होगा तब तक नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के साथ इस समय ऐसा हो रहा होगा जिन लग रहा होगा कि यार कुछ आता ही नहीं है। भाई ऐसा नहीं है, कंपटीशन आजकल इतना सारा है, वैकेंसी इतनी लिमिटेड है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हमें ना अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, अपनी कमियों को दूर करना है। हमें अपनी मिस्टेक्स को फाइंड करके उनको रियलाइज करके उन पर प्रहार करना है, ना कि अपने ऊपर डाउट कर लेना है। भाई जो आपने जीए पढ़ी थी वो जीए आपके काम आएगी, जो आपने इंग्लिश पढ़ी थी वो आपके काम आगे भी आएगी, जो आपने रीजनिंग मैथ पढ़ा है वो आपके आगे भी काम आएगा। तो सबसे पहले तो दिमाग से निकाल दीजिए कुछ नहीं आता, आपको आता है, आपने पढ़ाई करी। लेकिन हमारे देश की विडंबना इतनी है, ऐसी है कि वैकेंसी बहुत कम है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा है। और मज़े की बात यह है आजकल हर बच्चा एफर्ट डाल रहा है और आप भी उनमें से एक हैं। नो डाउट आपने मेहनत करी है, पर दूसरे बच्चे ने शायद थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करी है। या कभी कभी ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर डेज पे हम परफॉर्म नहीं कर पाते, या कभी कभी हमारा सिस्टम खराब हो जाता है, माउस काम नहीं करता, जिसकी वजह से हम पैनिक हो जाते हैं और एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते। तो मेरा आप सभी से ये कहना है कि सबसे पहले तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरे को कुछ नहीं आता। भाई आपको आता है, आप डिजर्विंग है, लेकिन वैकेंसी लिमिटेड है। तो मैं आपको पॉजिटिव करने के आया हूँ दोस्तों। अभी अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी तो मैं भी आपको वही न्यूज़ देता हूँ। पहले तो ये तो खैर अभी आगे बात करेंगे कि आपने सुना होगा एसबीआई ना 600 अपनी नई ब्रांच खोल रहा है, और जब एसबीआई 600 नई ब्रांच खोल रहा है तो अप्रोक्स 10,000 वैकेंसी। अभी ये मत सोचना 10,000 क्लर्क की वैकेंसी है कि 10,000 पीओ की वैकेंसी है कि 10,000 एसओ की वैकेंसी है कि नहीं, 10,000 अप्रोक्स। हो सकता है ये 6,000, 7,000, 8,000 ही पहुंचे, ये हो सकता है 11-12,000 भी पहुंच जाए। तो ये अप्रोक्सीमेशन एक अनुमान है। पॉजिटिव वाइब्स के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं कि एक पॉजिटिव वाइब्स आपको आए कि हाँ अभी चांस है, अभी दुनिया खत्म नहीं हुई। आप लकी हैं, अपने आप को लकी इसलिए मानिए कि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, किसी और सेक्टर की तैयारी कर रहे होते, किसी और जगह की तैयारी कर रहे होते तो एक साल में एक ही एग्जाम आता है और वो भी आउट हो जाता है, पेपर आउट, फिर दोबारा एग्जाम हो रहा है, पता लगा आपने अच्छा किया वो पेपर फिर आउट हो गया। तो अच्छी बात तो अब देखो, जहां कुछ कमियां हैं वहां कुछ अच्छाई भी है कि बैंक लगातार आपके कई सारे एग्जाम निकालता है, और एग्जाम अगर कई सारे हैं तो अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत सारी है, और आपको एक ही अपॉर्चुनिटी चाहिए। एक दिन आपका अच्छा चला गया और आपको नौकरी मिल जाएगी। तो दोस्तों एसबीआई पीओ और क्लर्क, दो बड़ी बड़ी वैकेंसी जिसके लिए आपके पास समय भी है, क्योंकि एग्जाम होगा दिसंबर जनवरी में। अगर आईबीपीएस को हटा भी दूं मैं पीओ को, तो आपका एसबीआई क्लर्क और पीओ एग्जाम होगा दिसंबर जनवरी में। तो आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने एटलीस्ट है कि आप अच्छे से मेहनत करके अपनी कमियों को दूर करें और बाउंस बैक करें। ये समय यार वापस ही करने का, ये समय परेशान होने का नहीं है, निराश होने का नहीं है। एज ए टीचर तो मैं क्या कर सकता हूं, आप अपने टीचर से क्या चाहते हो, सर आप पढ़ाई करा दो, तो प्री की क्लास मैं प्री की क्लास पढ़ा देता हूं, मेंस की क्लास तो मैं मेंस की क्लास पढ़ा देता हूं, एग्जाम सर पे है तो दोनों क्लास पढ़ा देता हूं, जिसका एग्जाम उस समय होता है तो मैं मैराथन क्लास ले लेता हूं। तो मैं तो एज ए टीचर यही कर सकता हूं, लेकिन आपको अपने ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। अपने टैलेंट को बर्बाद नहीं होने देना है भाई मेरे। मेहनत करिए। तो आरआरबी की जो परेशानी थी, जो भी हुआ उसको अब छोड़िए, अपने ऊपर भरोसा करिए, सिलेक्शन लेना ही है आपका। अपने ऊपर से विश्वास कम हो गया तो पूरी दुनिया मिलकर भी ना आपका सिलेक्शन नहीं करवा पाएगी, लेकिन अगर आपका अपने ऊपर विश्वास हो गया तो ये दुनिया जाए भाड़ में।
अगर आप अपना साथ दे देंगे तो सारी चीजें अपने आप सही होनी शुरू हो जाएगी। कोई टीचर साथ दे ना दे, कोई फैमिली मेंबर साथ दे ना दे, कोई दोस्त साथ दे ना दे, लेकिन अपने ऊपर यकीन हो गया तो सारी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ, तब भी आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। ठीक है, पर याद रखिएगा, जिसने आपकी फेलियर में आपका साथ दिया वो ही आपकी सफलता में भी आपकी जीत का जश्न मनाने का हकदार होगा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपने जो पढ़ाई करी है वो खराब नहीं जाएगी। फिर भी अगर आप में से किसी बच्चे का भी IBPS क्लर्क का एग्जाम है तो देखो, मैंने तो एज ए टीचर बस इतना जाना है कि भाई जब आपको जरूरत थी मेंस की तो मैंने 6-6 घंटे की मैराथन ली, एक नहीं 3-4 पढ़ी होंगी। अभी IBPS क्लर्क का एग्जाम है तो कल फिर मैं फाइनल पंच लेकर आ रहा हूं। कल नहीं परसों वेडनेसडे को ये होगा, 12 बजे से लेकर 5 बजे तक फाइनल पंच IBPS क्लर्क मेंस वालों के लिए। IBPS PO प्री के लिए मैं डेली रात के 10 बजे क्लास ले रहा हूँ। पजल 10 बजे 10 पजल, यार PO प्री लेवल की 10 बजे 10 पजल चल रही है। इसके अलावा यार और क्या चाहते हो? अगर कुछ और भी कमी रह गई वो भी कमेंट कर देना, वो भी मैं पूरी कर दूंगा। लेकिन आप बाकी चीज़ों में कसर मत छोड़िए। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, GS सबको बढ़िया से पढ़िए। कोई भी अगर आपको लगता हो कि यार मेरा ये वीक पॉइंट है, उस पर एफर्ट लगाना शुरू कर दीजिए। और जो स्ट्रांग है उसको छोड़ना नहीं है। पता लगा इस वीक वाला स्ट्रांग कर लिया, स्ट्रांग वाला वीक बना दिया कि चलो इसको छोड़ देते, नहीं, ये भी मत करना। अपने स्ट्रांग पार्ट को स्ट्रांगेस्ट बनाइए और वीक को स्ट्रांग तक लेकर आइए। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन है। रात के 10 बजे आ जाना यूट्यूब पर पढ़ने प्री लेवल के लिए। और अभी 13 तारीख को मेंस हो जाएगा IBPS क्लर्क में, तो मैं आपके लिए फिर तो मेरे पास यही प्री वाली क्लास रहेगी। तो रात के 2-2 3-3 घंटे डेली पढ़ा दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। आप मुझे बस 13 तारीख तक की मोहलत और दे दो। अभी भी क्लास आज भी होगी आपके लिए, जाके पढ़ना। और भाई अगर आप नए बच्चे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? ऐसे काफ़ी लोग कहते हैं सर मैं क्या करूं। तो भाई इस वैकेंसी के लिए देखो, मेरे को बच्चे जानते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी बात करने के लिए। अगर आप IBPS क्लर्क मेंस का एग्जाम है तो आप ये मत कहना मैं 4 दिन बाद एग्जाम है, मेरे को एग्जाम निकालना है, बताइए क्या करूं। तो आप कुछ मत करिए, जो अभी तक कर रहे थे भगवान नाम पे वही करते रहिए। ठीक है, अगर आपका IBPS PO प्री का एग्जाम है तो IBPS PO प्री का एग्जाम है 19 अक्टूबर को, और इसका मेंस होगा 30 नवंबर को शायद। तो प्री से मेंस में 40 दिन का समय है। अगर आपको प्री अच्छे से आता है तो 40 दिन में मेंस की तैयारी बढ़िया से हो जाएगी। तो आप बढ़िया से मेंस की तैयारी करो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे मेरी कम से कम यार 150-200 घंटे का मेंस तो मिनिमम पड़ा होगा। अब तो 250-300 घंटे का हो सकता है मेंस। तो मेंस की क्लास पढ़नी है तो यूट्यूब से आप पढ़ सकते हो, वो आपको सर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, ढूंढ के पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप SBI की क्लास की तैयारी करना चाहते हो, SBI PO, SBI क्लर्क, जिसका एग्जाम दिसंबर-जनवरी में है, तो दोस्तों उसके लिए आपके पास समय है। और आपको लगता है कि सर ये अपॉर्चुनिटी मैं खोना नहीं चाहता या खोना नहीं चाहती, तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन मैं ये और देता हूँ कि यार एक नया बैच दशहरे पे स्टार्ट हो रहा है 9 अक्टूबर को। उस बैच में आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। आप मेरे को मतलब अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो आप क्या ये भी कर सकते हो, शायद होना तो चाहिए कुछ, हाँ 30% का ऑफ चल रहा है। इस वाले बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, मंजिल बैच है इसका नाम। SBI PO क्लर्क के लिए AVP कोड का इस्तेमाल कर लेना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और मजे की बात ये है दशहरे के उपलक्ष्य में 12 मंथ के साथ 6 महीने का और एक्सीड हो गया एक्स्ट्रा फ्री मिल रहा है। प्राइस है केवल 2799, 18 महीने का प्राइस 2799। तो जितने भी बैचेस अभी चल रहे हैं, जो आगे आने वाले, सारे आप अवेल कर सकते हो, प्री और में सभी इसी प्राइस में। इस कोड का इस्तेमाल कर लेना AVP। ठीक है दोस्तों, तो इन्फॉर्मेशन बस इतनी सी थी भाई कि आपको सिलेक्शन लेना है। आपने क्या समझ के बैंक की तैयारी शुरू करी थी, उस बात को ध्यान रखिए और लग जाइए। अपनी एनर्जी को सिंक्रोनाइज कीजिए, वापस एक जगह पे लगाइए और अपने मकसद के लिए जुट जाइए। मैं आपके साथ हूँ। पहले भी आपने देखा होगा पूरे साल भर मैंने आपको मेंस पढ़ाया है, पूरे साल भर प्री पढ़ाया, जितना हो सकता था अपना कंट्रीब्यूशन पूरा किया है। RRB क्लर्क में भी बच्चे पूरे क्वेश्चन करके हैं। RRB PO में पूरे कुछ नहीं, पूरे पे तो नहीं कर पाए, लेकिन मेजॉरिटी अच्छे क्वेश्चंस करके आप आइए। रीजनिंग से आप निराश नहीं हो, मैं जानता हूं। आप मेहनत करते रहिए, आज नहीं तो कल भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। मैं यही बोलता हूँ, ऑनेस्टी से मेहनत करते रहिए। अपने आप के काम से, पढ़ाई से मक्कारी मत कीजिए। आज नहीं तो कल सिलेक्शन ज़रूर होगा। मेरी यही दुआ है। मेरे नवरात्रे फास्ट चल रहे हैं, तो मैं ये बोलूँगा माता रानी आपका सिलेक्शन करवा दे, आपको सद्बुद्धि दे और आपकी नेगेटिविटी को दूर करे। यार नेगेटिविटी को दूर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे लोगों से बात करिए, वो उन लोगों से बात करिए जो पॉजिटिव वाइब्स देते हो। नेगेटिव लोगों से दूर हो जाइए, नेगेटिव ग्रुप से दूर हो जाइए, क्योंकि समय यार अक्टूबर आ गया, 3-4 महीने ही है। SBI में भी वो भी ज़्यादा समय नहीं है। तो मेहनत करते हैं, मिलकर काम करते हैं।
आप भी लगिए, मैं भी लगता हूं, सिलेक्शन के दरवाजे जरूर खुलेंगे। और दरवाजे को ऐसे घंटी नहीं बजानी, तोड़ के अंदर घुसना है। ये नहीं एक नंबर से पास हो गए, आधे नंबर से पास हो रहे हैं, तोड़ के दरवाजा अंदर जाएंगे पूरा कि सर हमारा सिलेक्शन पक्का होगा, मुझे पता है। मैं तो ये बोलता हूं जब आप एग्जाम देकर बाहर निकलोगे तो आपको पता लग जाएगा जिस दिन सिलेक्शन होना होगा, यार ये मेरा ही दिन था, हो गया सिलेक्शन। ये मेरी बात नोट कर लेना, ठीक है। चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट। और हाँ, सिलेक्शन के बाद गिफ्ट भिजवा देना, ये भी बात ध्यान रखना। चलो, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।